बिल्कुल मैं ओवरवेट रही हूँ, उसके पीछे कारण कुछ भी रहा, लेकिन मुझे शुरुआत करना है। मेरे जैसी महिलाएँ कितनी महिलाएँ हैं, और वेट बढ़ने की वजह से आप में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है, हेल्थ भी नहीं रहता है। तो ये मुहिम में एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मेरा खुद का भी स्वार्थ है इसमें, और जागरूकता लाने से जब मैं वेट कम कर सकती हूँ, तो बहुत सारे लोग कम कर सकते हैं। ज़रूरत है तो जागरूक होने की ज़रूरत है, और साइना एनसी जी जैसी महिलाएँ जो हैं, इनकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और आज इस प्रोग्राम में मैंने उनको इसलिए भी आमंत्रण दिया कि वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन रही हैं, और हेल्थ को लेकर वो अपने हम लोग ये बोलते हैं कि हम बिज़ी हैं, आज हम इस काम में व्यस्त हैं, तो हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट साइना जी उसकी एक जागरूक मिसाल हैं कि वो खुद इतने व्यस्त होते हुए भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया है। तो हम लोग सबको भी इस पे अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ आपका अच्छा है तभी आप काम कर सकते हैं, और मुझे दिन रात काम करना है, आप देखते हैं समाज सेवा के लिए, तो उसके लिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और मुझे देखकर कई और लोग इससे इंस्पायर होंगे। तो मैं इसके लिए समझती हूँ कि स्वस्थ होना, फिटनेस होना, नॉट ओनली वेट लॉस एक जर्नी है, आपका फिट होना बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से मैं ये 30 डेज वेट लॉस चैलेंज प्रोग्राम मैंने रखा है। आज हमने 30 डेज में, आप 30 डेज में जब आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं खुद को, तो अगर इसको आप जीवन शैली बनाते हैं, जैसे ये हमारी जागरूक मिसाल है, जब आप जीवन शैली 365 डेज जब आप वर्कआउट करते हो, अपने खान पान पे ध्यान देते हो, तो 100% वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये सिर्फ वेट लॉस का जर्नी नहीं है, ये पूरे आपकी जीवन शैली को सुधारने की जर्नी है, जो मुहिम से मैंने ये चैलेंज रखा है। और 30 डेज में ही जब आप चेंज हो सकते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आप इसको अपनाएंगे तो ऑब्वियसली आप फैट लॉस के साथ आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी तक आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मोटापा भगाओ मोटापा घटाओ, उन्होंने एक मुहिम चलाया, उन्होंने एक मैसेज दिया, और उस मैसेज को योगा डे के दिन ही हमने वो डिसाइड किया। और आज इसमें जब मैंने ये वेट लॉस चैलेंज रखा है, पूरे भारत से लोग इसमें जुड़े हैं। आज जो यहाँ उपस्थित आप लोग देख रहे हैं, ये लोकल मुंबई से हैं, बट इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लोग जुड़े हैं, और उनका मैं विनर आज अनाउंस करूंगी। इसमें केरला से भी लोग हैं, बिहार से भी लोग हैं, नॉर्थ से भी कई स्टेट से लोग जुड़े हैं। तो इस तरीके के, अगर मैं एक तरीके से, मुझे देखकर कई और लोग इसमें जुड़ सकते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे हमारा इंटेंशन है कि मोटापा घटाओ, स्वस्थ रहो। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है, और इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। में कुछ न कुछ जी, ये मेरे और मेरे माँ का आइडिया था कि हम जितना छोटे से बड़े कम्युनिटी को प्रेरित कर सके कि वो अपने शरीर का ध्यान रख सके। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो हर पेशेंट को जो भी तकलीफ होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, मेरा हमेशा यही मैसेज रहता है कि अपने बॉडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुद पे ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी होता है। उससे काफ़ी सारे बीमारियां निकल जाती है। तो ये वेट लॉस चैलेंज का यही उद्देश्य था कि हम 1 महीने पे लोगों को सिखा सके कि वो खुद पे फोकस कर सके। क्या जिस तरह से आपको हो जाएगा जी, क्योंकि हमारा वेट लॉस शॉर्टकट्स पे फोकस नहीं करता है, सस्टेनेबल चीज़ों पे फोकस करता है कि आप वॉक बढ़ाइए, अपने स्लीप पे फोकस करिए, जो सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी, कैल्शियम, वो कैसे आपके डाइट में डालना चाहिए, जो अच्छा पौष्टिक खाना होना है वो कैसे आप अपने डाइट में रोज़ इस्तेमाल करिए। वो हमारा पूरा वेट लॉस प्रोग्राम उसी पे सराउंडेड था। आप एक डॉक्टर, आजकल मार्केट में काफ़ी शॉर्टकट्स आ चुके हैं, और वो काफ़ी लोगों को टेम्प्ट भी करता है कि वो शॉर्टकट्स ले। बट एज अ डॉक्टर आई फील जो लोग सस्टेनेबल और जो लॉन्गर पाथ पे चलते हैं, उनका बॉडी से हेल्दी तरीके से बीमारियां भी हटती है। तो मेरा यही मैसेज है एज अ डॉक्टर कि मार्केट के शॉर्टकट्स पे मत जाइए, जो आप अपने बॉडी पे ध्यान रख सकते हैं एक सस्टेनेबल मैनर में, वो आपको ओल्ड एज में भी काम आएगा। हो सके वेट लॉस के तौर पे, और इसी का आज एक So yes, this weight loss challenge was started by my mother to encourage everyone to lose weight. And losing weight does not necessarily mean losing numbers on the scale or few inches on the measuring tape. It's about the feeling of coming together and working towards your health. I think in today's day and age, people have gotten lazy. They are neglecting their health. And losing weight has become more of for the aesthetics rather than the health of it all. So it was a movement rather than a challenge by my mom, which was started keeping in mind everyone's fitness goals, which is crucial for us to do because it is our responsibility to be our fittest selves.
में लोग देखेंगे, मीडिया पे देखते, बहुत लोग सोचेंगे वेट लॉस चैलेंज प्रोग्राम रखा है और खुद मैडम हेल्दी हैं, लोग आजकल ट्रोल करते हैं, बिना कोई रीज़न के किसी को जज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है, हार्मोनल चीज़ों से होता है। बट हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। वेट लॉस जब तक हम लोग शुरू नहीं करेंगे, अपने इस व्यस्त जीवन में जीवन शैली को सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम कोई टारगेट, कोई भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमने अपनी शुरुआत कर दी है और मैं चाहती हूँ, मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि 1 महीना मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाया है। वेट लॉस, जैसा मेरे सन ने बोला कि वेट लॉस इज नॉट अबाउट फिटनेस, आप अंदर से कितने हेल्दी हैं, कितने स्वस्थ हैं, वो भी मैटर करता है। और मैं बोल रही हूँ कि जब 1 महीने में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेज आए, किसी कारणवश मैं उतना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग इसको अपना जीवन शैली बना लें, 365 डेज करें, तो बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। और एज, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एज मैटर, एज हो गया हम नहीं कर सकते हैं, तो एज कभी हमारा एनिमी नहीं है, ये एवोल्यूशन है। और जब हम एज को एक्सेप्ट करते हुए, जब हम इसको ओन करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो हम पूरी जिंदगी जी सकते हैं स्वस्थ। और बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जाम्पल डाइट को लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत महत्व है। देखिए, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि डाइट जो है 70% डाइट का रोल है, 30% वर्कआउट का है। तो हम लोगों को फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, स्वीट्स नहीं खाना चाहिए। और मैं भी वो कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत खाने की बहुत पसंद है मुझे, खाना, मीठा खाना। और ये तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जब कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरा यही मुहिम है, मेरा यही लक्ष्य है कि हम सब मिलकर इस जर्नी में साथ में आते हैं और अपने भारत को एक स्वस्थ देश बनाते हैं, एक हेल्दी भारत बनाते हैं। सीमा सिंह जी के जो मेघाश्रय हैं बहुत ही अच्छा काम करते आ रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि कोविड के बाद एक ही मुहिम है, वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। जान है तो जहाँ है, जान नहीं तो कुछ नहीं। और जो फिटनेस चैलेंज, मेरे लिए फिटनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ मेघाश्रय और सीमा जी को, क्योंकि रियली इन दिस रैट रेस ऑफ लाइफ, और ख़ास तौर से मुंबई में जिस अंदाज से हम लोग जीते हैं, इतने फास्ट, कोई खान पान के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं, तो 30 डे चैलेंज जो है, इससे लोग जागरूक भी होते हैं, प्रेरित भी होते हैं। और मैं मानती हूँ कि खुद के लिए बहुत ही अच्छी एक मुहिम है। अरे वाकई में कहीं न कहीं सीमा सिंह जी ने एक जलवा जो होता है लोगों का, वो जलवा वाकई में वेट लॉस में ही दिखा दिया। इस पे क्या कहना चाहिए? जी, सीमा सिंह जी सभी को प्रेरणा देती है। उनके मेघाश्रय फाउंडेशन के तहत उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये सबसे नेक काम है, क्योंकि एक बार वजन घटेगा तो पीड़ा आने की जो संभावना है वो भी घट जाएगी। तो जो आदमी चुस्त होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं और फुर्तीले होते हैं, उनको कभी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी अगर जो पत्थर घूमते रहता है, अपने क्या बोलते हैं, वो चलते रहता है, उसमें कभी वो लील नहीं जमती है।